मर वफा में हिब्बा हसन के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी है। अब उसने जहां पर हिब्बा ने हसन के ऊपर अपनी सारी जायदाद लुटानी शुरू कर दी, वहीं पर हिब्बा ने यह भी ना देखा कि किस तरह हसन के कहने पर हसन के बहनोई जुनेद के सामने हाथ जोड़कर मजबूर हो चुकी थी अपनी नंद अफाफ को उसके ससुराल में भेजने के लिए। अब हसन के सामने हिबा रोते हुए यही कहेगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी हसन के तुम इस तरह कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि जिस तरह से जुनेद भाई के सामने मैंने मिन्नतें तरले कर कर अफाफ बाजी को उसके घर भेजने पर मना दिया, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा करते हुए। हसन हिब्बा से अपनी तकलीफ का इजहार करते हुए कहेगा कि देखो हिब्बा, मैं अभी जर्मनी आया हूँ और अभी मेरी ठीक से नौकरी भी नहीं लगी। तुम खुद सोचो, अगर जुनेद मेरी बहन अफाफ को हम अपने ही हमारे घर भेज देगा तो मैं कैसे अफाफ का और उसके बच्चों का खर्चा उठाऊंगा। अगर इस मौके पर ही मैं जुनेद के घर अपनी बहन और उसके बच्चों को ना भेजता तो इस सारी जिंदगी के लिए ये जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती और मैं किस किस का खर्चा उठाता। अगर आज अफाफ अपने घर ना जाती तो मेरे सर पे सिर्फ अमल का ही जिम्मेदारी थी। अमल की शादी करके मैं चाहता हूँ बहुत जल्द तुम्हारे साथ शादी करूँ और तुम्हें अपने घर ले आऊँ। हिबा हसन से चूंकि मोहब्बत करती है, हसन की ये बात सुनकर वो खामोश हो गई और हसन की बातों में आ गई। हिबा जिस तरह से हसन के साथ मोहब्बत तो कर रही है, मगर हिबा को ये नहीं पता कि हसन किस कदर लालची है। हसन की जिंदगी में जैसे कोई नई लड़की आएगी तो हिबा को भूलने में वो एक मिनट भी नहीं लगाएगा, और हिबा इस बात को जानती ही नहीं। जिस तरह से हसन की माँ जबीहा लालचन है, उस तरह से हसन भी लालची है। इसीलिए हसन बहुत जल्द हिबा को छोड़कर दूसरी लड़की को फंसा लेगा, जर्मनी में ही रहकर।